हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानम क्लासेस। स्वागत है आप सभी का ज्ञानम क्लासेस में। तो आज अपनी इस क्लास में बात करेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय व लोक नृत्यों के बारे में। तो आज की क्लास बहुत खास होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है जो अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज़ पे ध्यान देना। आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्रिया। सत्रिया अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं, हस्तचालन और भावभंगिमा अभिनय के माध्यम से कथावाचन करती है। तो बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली है। नृत्य शैली मुद्राओं, भावभंगिमा और अभिनय के माध्यम से कथावाचन करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है। तो आपको बताना है जो ढोलाचा नाच लोक नृत्य है वह किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वह उसमें किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ढोलाचा नाच नामक एक प्रसिद्ध लोक नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की प्रमुख विधाओं में से कौन सी है। तो हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय गायन है उसमें जो विधाएं हैं, तो आपको ये ऑप्शन देख के बताना है कि उनमें से कौन सी एक विधा है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुपद। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की प्रमुख विधाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है और इसमें गायन व नृत्य दोनों सम्मिलित होते हैं। इस बात पे फोकस करना है कि जिसमें गायन व नृत्य दोनों सम्मिलित होते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है जिसमें गायन व नृत्य दोनों सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र से विकसित हुई है। जो कथक शास्त्रीय नृत्य शैली है वह भारत के किस क्षेत्र से विकसित हुई है। उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी भारत। जो एक कथक है, ये जो कथक है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार वेशम का उपयोग किया जाता है। जो कथकली नृत्य के कलाकार हैं उनके लिए कितने प्रकार के श्रृंगार, जिसे साउथ में बोलते हैं वेशम, तो उनका कितने प्रकार के श्रृंगार वेशम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के श्रृंगार वेशम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ उत्पन्न होता है। किसके साथ उत्पन्न होता है, तरंगम के साथ उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है जो पंजाब की सांस्कृतिक व पारंपरिक विरासत से जुड़ा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब की पारंपरिक व सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने रूप भेद होते हैं जिसमें कुल सभी 12 स्वर मिलाकर सप्तक बनाते हैं। तो आपको बताना है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने भेद होते हैं जिसमें कुल सभी 12 स्वर मिलकर एक सप्तक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला प्रश्न है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली हिंदुस्तानी संगीत में नहीं मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्णम। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के नियम के अनुसार एक राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए। आपको बताना है कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसके नियम के अनुसार एक राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होने चाहिए, वो कम से कम है, उतने स्वर तो होने ही चाहिए भारतीय शास्त्रीय संगीत के नियम के अनुसार। तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और मैं बताता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की एक शैली नहीं है।
तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की कौन सी शैली नहीं है इन दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डप्पा। टप्पा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, रिक्तस्थान नृत्य शैली को एकाहार्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नृत्य कलाकार एक ही प्रस्तुति में कई भूमिकाएं निभाता है। तो नृत्य शैली को एकाहार्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक नृत्य कलाकार एक ही प्रस्तुति में कई भूमिकाएं निभाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मुख्यतः कितने शुद्ध स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी जो अपना शास्त्रीय संगीत है उसमें कितने शुद्ध स्वर होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 शुद्ध स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडारी रिक्तस्थान में प्रचलित मुंडा जनजाति की एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली है। तो जो मुंडा जनजाति है उसकी एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली है वो मुंडारी, वो कहाँ की एक जनजाति है? अगला प्रश्न है, सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, लाड़ा लड़ी रिक्तस्थान का एक लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और अन्य लोग जोड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज को समझिएगा, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और अन्य लोग जोड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं, और वो उस नृत्य का नाम है, लोक नृत्य का नाम है लाड़ा लड़ी। वह किस जनजाति द्वारा किया जाता है आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में कुछ मिस्टेक है। इस ऑप्शन नंबर डी को आप काट के कर लीजिएगा भील। ये जो है लाड़ा लड़ी लोक नृत्य है, यह भील जनजाति में प्रचलन में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका, बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, कथकली। अगला प्रश्न है, जनजातीय नृत्य कुणबी, जिसे कहीं कहीं कुणबी के रूप में भी देखा जाता है, मुख्य रूप से भारतीय राज्य में किया जाता है। वह किस राज्य में किया जाता है कुणबी लोक नृत्य? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोवा। कुणबी जो लोक नृत्य है वह गोवा में किया जाता है जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? जो रासलीला है वह राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित है। यह किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्ययंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपको ये ध्यान देना है, जो पुंग है उसको सबसे महत्वपूर्ण वाद्ययंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुरी। मणिपुरी में पुंग जो है सबसे महत्वपूर्ण वाद्ययंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? तो बताना है कि कौन सा नृत्य है पूर्वी भारत का है जिसको 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई? ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छऊ। अगला प्रश्न है, मुदियट्टू किस राज्य का एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है? तो जो मुदियट्टू है वह किस राज्य का एक अनुष्ठानिक नृत्य और नाटक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल का है ये अनुष्ठानिक नृत्य नाटक। तो इस प्रश्न को देख के एक लाइन याद आ रही है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ये जो मुदियट्टू है इसे भी 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया था। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, रोपी किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? जो रोपी है वह किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, तंजावुर
चतुस्क को इस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? ये तंजावुर चतुस्क जो है ना, ये व्यक्ति का नाम है, तंजावुर चतुस्क, जिसे किस नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण में या मतलब याद किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ना, इम्पोर्टेंट लगा लेना, स्टार, बड़ा शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पोपीर नृत्य किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? जो पोपीर नृत्य है वह किस जनजाति की मतलब किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? जनजाति का नाम क्या है? गैलो, ये याद रखना है। पोपीर नृत्य किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है कि नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है और किस जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण रिक्तिस्तान नृत्य में अंग संचालन की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पे भी स्टार लगा लेना भाई। क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो अगली अपनी क्लास होने वाली है वही स्पोर्ट्स पे होने वाली है। और जो आपको स्पोर्ट्स के जो याद नहीं होते ना, ये कि स्पोर्ट्स की ट्रॉफियाँ एंड उसकी लेंथ, मतलब क्रिकेट की जैसे लेंथ, पिच की लंबाई, चौड़ाई, बैट की लंबाई, तो वो ट्रिक के माध्यम से एंड गारंटी से कह सकता हूँ मैं, आप जो क्लास देख लोगे नहीं एक बार वो, तो आप किसी को भी ये बोल सकते हो कि भाई मेरे से पूछ ले कि इस गेम में कौन सी ट्रॉफियाँ मिलती हैं, मतलब कौन से कप हैं। और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके मतलब ग्राउंड की जो मेज़रमेंट है एंड ट्रॉफियाँ हैं वो भाई मेरे से पूछ ले। एसएससी की तो तैयारी कर रहा है, आप डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ सबसे आगे हो गए स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के टॉपिक में। वैसे तो आपको सभी टॉपिक आगे कर दूंगा मैं शानदार ट्रिक के साथ। तो आपको वो क्लास तभी मिलेगी जब आप इस क्लास को लाइक करोगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओगे कि भैया वो क्लास दीजिए जिसमें स्पोर्ट्स की ट्रिक हैं एंड हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाए, मतलब बाबा का झाड़ा सा लग जाए एक, कि झाड़ा दिया और समस्या खत्म। तो वो क्लास मैं तभी दूंगा जब इस क्लास में कम से कम, भाई नॉर्मल टारगेट है एकदम नॉर्मल, कम से कम 30 से 50 लाइक होने चाहिए और कम से कम 50 बंदे ही क्लास को सब्सक्राइब करने चाहिए। और भाई यार प्लीज़ कमेंट करके तो बताना यार कि क्लास कैसी है, तभी तो मैं मोटिवेट हो गया अगली क्लास बनाऊंगा। अब बताओ इस क्लास में आप रेस्पॉन्स ही नहीं देते, ना लाइक करते, ना अच्छे अच्छे कमेंट करके बताते, तो मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा क्लास बनाने के लिए कि हाँ भाई मैं जो अपनी मेहनत की है, पीछे ट्रिक्स बनाई है रातों जाग जाके, वो कैसे आप तक पहुँचाऊँगा। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई आपके कोई पैसे नहीं लगते, मतलब आपका एक कमेंट, आपकी एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगली क्लास बनाने के लिए। गारंटी से कह रहा हूँ भैया, जितने भी सब्जेक्ट है ना, और जितने भी सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं सबकी ट्रिक बना रखी है। और ट्रिक भी ऐसी कोई ऐसी नहीं है कि अनाप शनाप जो भी ट्रिक बना दी, इतनी शानदार ट्रिक्स हैं, बस लेने वाला चाहिए। मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना भैया, ट्रैपिंग है एक तरीके से, मतलब आपको तो ये होना चाहिए कि भैया कहीं से भी मिले, बस मेरे को तो चीज़ें मिलनी चाहिए दिमाग में सीधा फिट हो। कहीं से पढ़ो, कहीं से प्रैक्टिस करो, किसी भी चैनल से पढ़ो, नामी चैनल से पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस तो आप उन्हीं चैनल से कीजिए जिसमें आपको शानदार ट्रिक मिले एंड अच्छे अच्छे प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करवाई। तो अगला प्रश्न है, विल्लू पट्टू, जिसमें एक कलाकार विल्लू या धनुष को मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं, एक लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है भैया, किसी क्लास में नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न, लैंग्वेज वाले आते भी ऐसे ही हैं लैंग्वेज वाले। अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संचालित किया गया था? तो ये प्रश्न का तो उत्तर आपको पता लग गया होगा दिखते ही, मतलब अपन शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले चीज़ यही पढ़ते हैं कि नाट्य शास्त्र है उसको किस ऋषि द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि द्वारा। अगला प्रश्न है, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है? मतलब कौन सा शास्त्रीय नृत्य है
जो कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है मयूरभंज रिक्तिस्तान की एक जनजातीय नृत्य शैली, मतलब मयूरभंज जो है वो कहाँ का एक जनजातीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत के सत्रिय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे, मतलब जो भारत की सत्रिय नृत्य शैली है असम की, वह किस व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शंकरदेव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। जो वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है उस शास्त्रीय नृत्य की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कथक। अगला प्रश्न है गिद्दा कहाँ का एक लोक नृत्य है, मतलब जो गिद्दा है वह कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। गिद्दा पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मठों में सत्रिय नृत्य शैली विकसित हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही बता दिया, पिछला जो प्रश्न गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच, ये प्रश्न भाई रिपीट हो गया, सॉरी। ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है। तो बताइए आपने तो अभी पढ़ा ही है प्रश्न, मतलब किस राज्य में किया जाता है ढोलाचा नाच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है चकवार कुथु एक लोक नृत्य शैली जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए चकवार कुथु कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रवलम भाषा में होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लैंग्वेज वाले ही प्रश्न आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना अगर विश्वास नहीं हो रहा तो, लैंग्वेज वाले ही प्रश्न आएंगे। गया जमाना भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है, ये गया जमाना भैया, एडवांस हो गया, 2025 चल रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न है पाखु इटू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है। मेरे को लगता है ये प्रश्न आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। पाखु इटू नृत्य और आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है। ऐसे प्रश्न ओनली ज्ञानम क्लासेस चैनल पे ही मिलेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संकीर्तन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है। तीनों राज्यों से संबंधित है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी छऊ। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है घूमर कहाँ का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मारू घूमर 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 राजस्थान। लोक नृत्य चेराव का संबंध किस राज्य से है। तो जो चेराव लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। बताइए मुरुगन कौन है। मुरुगन भगवान शंकर के पुत्र जिन्हें उत्तरी भारत में कार्तिकेय और दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध देवता हैं मुरुगन। उत्तर भारत में तो फिर भी इनकी मान्यता बहुत कम है, लेकिन दक्षिण भारत में मुरुगन को एक प्रमुख देवता के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रश्न को बताइए राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कावड़ी अट्टम। अगला प्रश्न है खंटुम एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई है। कहाँ से खंटुम लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। अगला प्रश्न है कमसाले किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। जो कमसाले है वह किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है
लोक नृत्य धनगरी गजा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? धनगरी गजा जो है वह किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लोक नृत्य पंडवानी, पंथी और राउत नाचा का संबंध किस राज्य से है? तो जो पंडवानी, पंथी और राउत नाचा किस राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तीनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। तो ये देखिए भैया 20 मिनट में 50 प्रश्नों की और शानदार प्रश्न, लैंग्वेज वाले एसएससी जो प्रश्न पूछता है वैसे प्रश्न एज इट इज़ 50 प्रश्न की आहुति दे दी है 20 मिनट के अंदर। तो अगली क्लास आपको कमेंट करके बता देनी है कि भैया किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। एक बार कमेंट डाल के देखिए तो सही, रिप्लाई मिलेगा एंड जो आप कमेंट डालोगे उसी की क्लास मिलेगी। और आप एक बार विश्वास करके, भाई पे विश्वास करके ट्रिक देखिएगा। अगर आप जो भी टॉपिक, स्टैटिक का जो भी टॉपिक का आप नाम लोगे उसी पे वीडियो आएगी और उसकी ट्रिक देखना। अगर ना दिमाग पे फिट कर दी तो वीडियो बनाना बंद। कमेंट में आप गालियाँ देना कि भैया आपने तो बोला कुछ किया कुछ। तो भैया क्लास को लाइक कर देना, कम से कम 30 से 50 लाइक तो होनी चाहिए भैया। पैसे नहीं लगते यार, आपके मोटिवेट होता हूँ मैं क्लास बनाने के लिए, मेहनत लगती है यार, क्वेश्चन सेलेक्ट करने, उठाने प्रश्न, उनको समझाना, क्लास बनानी। और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अगली क्लास में जो आप कमेंट करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।